नमस्ते। इंडियन स्टॉक मार्केट में ना एक जबरदस्त हलचल होने वाली है। अगले कुछ हफ्तों में कई बड़ी कंपनीज अपना आईपीओ ला रही हैं। मतलब पहली बार अपने शेयर्स आम पब्लिक के लिए खोल रही हैं। तो चलिए इस पूरी खबर को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 35,000 करोड़ रुपए। सोच रहे हैं ये क्या है? नहीं, ये कोई फिल्म का बजट नहीं है। ये है इंडियन स्टॉक मार्केट में आने वाली एक तूफानी आईपीओ लहर की टोटल कीमत। जी हाँ, ये किसी एक कंपनी की बात नहीं हो रही है। ये कहानी है 5 बड़ी कंपनीज की जो अगले महीने लिस्ट होने जा रही हैं। हाल ही में टाटा कैपिटल जैसे आईपीओज को जो सक्सेस मिली है ना, उसके बाद मार्केट में एक नया जोश दिख रहा है। और सुनिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सब मिलाकर इस साल की सबसे बड़ी आईपीओ वेव्स में से एक बन जाती है। इसीलिए इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, चाहे कोई इन्वेस्टर हो या बस इकोनॉमी पर नजर रखना चाहता हो। तो चलिए अब मिलते हैं इन 5 कंपनीज से। और मजेदार बात यह है कि हो सकता है इनमें से किसी न किसी के कस्टमर तो अब पहले से ही हों। आंखों पे लगा चश्मा, कानों में लगे हेडफोन्स या फिर दुकान पर की गई पेमेंट, इन सब का कनेक्शन इन आईपीओ से हो सकता है। तो ये है इस आईपीओ वेव का पूरा लाइनअप। देखिए, लेंसकार्ट है आईवेयर से, ग्रो है फिनटेक से, पाइन लैब्स पेमेंट्स में है, बोट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से, और सबसे बड़ा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी जो एसेट मैनेजमेंट में है। हर कंपनी एक अलग इंडस्ट्री से है और इनके आईपीओ का साइज भी काफी बड़ा है, खासकर लेंसकार्ट और आईसीआईसी का। लेकिन आखिर सवाल तो यही उठता है ना, अचानक इतने सारे आईपीओज एक साथ क्यों आ रहे हैं? आखिर मार्केट में ऐसा चल क्या रहा है? चलिए इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। इस आईपीओ रश के पीछे ना कुछ बड़े रीजंस हैं। पहली बात, इन्वेस्टर्स का मार्केट में विश्वास काफी मजबूत है। दूसरा, जैसा हमने पहले कहा, टाटा कैपिटल जैसे पिछले आईपीओज की शानदार सक्सेस ने दूसरी कंपनीज को भी हिम्मत दी है। इसके अलावा साल खत्म होने से पहले ज्यादातर कंपनीज लिस्ट होना चाहती हैं ताकि वो मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट का फायदा उठा सकें। और इस दौड़ में फिनटेक और रिटेल जैसे सेक्टर्स सबसे आगे हैं। तो ठीक है, मार्केट में जोश है, कंपनीज भी तैयार हैं। लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर क्या करना चाहिए? अब यहां से चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं और एक ऐसी चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं जो किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले बहुत काम आएगी। और यही है सबसे बड़ा सवाल, क्या इन आईपीओज में पैसा लगाना एक अच्छा सौदा है? क्योंकि देखिए, सिर्फ कंपनी का नाम सुन के इन्वेस्ट करना काफी नहीं होता ना, थोड़ी गहरी जांच पड़ताल तो बनती है। तो चलिए ऐसी 5 चीजें देखते हैं जिन पर इन्वेस्ट करने से पहले जरूर गौर करना चाहिए। कंपनी की वैल्यूएशन, यानी उसकी सही कीमत, मार्केट की टाइमिंग, पैसा इस्तेमाल कहाँ होगा, कंपटीशन कितना है, और आखिर में कंपनी के मालिक अपना कितना हिस्सा बेच रहे हैं। आइए इन्हें थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, वैल्यूएशन। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में, क्या कंपनी का दाम कहीं ज्यादा महंगा तो नहीं लगा दिया गया? जैसा कि यहाँ लिखा है, टेक और फिनटेक कंपनीज अक्सर हाई वैल्यूएशंस पर आती हैं। इसलिए ये चेक करना जरूरी है कि कंपनी की कमाई और ग्रोथ उस प्राइस टैग को जस्टिफाई करती है या नहीं। अगला जरूरी पॉइंट है यूज ऑफ फंड्स। मतलब आईपीओ से जो पैसा कंपनी को मिलेगा वो जाएगा कहाँ? देखिए, अगर कंपनी पैसा बिजनेस बढ़ाने में, नए प्रोडक्ट्स लाने में या कर्जा कम करने में लगा रही है, तब तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। पर अगर ये पैसा सिर्फ पुराने इन्वेस्टर्स या प्रोमोटर्स को एग्जिट देने के काम आ रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। और हाँ, कंपटीशन को कैसे भूल सकते हैं? खासकर ग्रो, पाइन लैब्स और बोट जैसी कंपनीज के लिए मार्केट शेयर एक कांस्टेंट बैटल है। इनके सेक्टर्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, बोट के प्रॉफिट मार्जिन्स प्राइस वॉर्स की वजह से पहले से ही कम हो रहे हैं। तो इन सब आईपीओज और उनके डिटेल्स को जोड़कर देखें तो बड़ी तस्वीर क्या दिखती है? ये आईपीओ की लहर इंडिया की इकोनॉमी के लिए आखिर क्या संकेत दे रही है? चलिए इसका एक आखिरी विश्लेषण करते हैं। इस पूरी आईपीओ वेव की कहानी इस चार्ट में साफ दिख जाती है। देखिए, फिनटेक का हिस्सा सबसे ज्यादा है, लगभग 40%। उसके बाद एसेट मैनेजमेंट और रिटेल आते हैं। ये साफ दिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी में फाइनेंशियल सर्विसेज और न्यू एज कंज्यूमर ब्रांड्स का दबदबा बढ़ रहा है। तो आखिर में वही बड़ा सवाल सामने आता है, क्या ये आईपीओ की लहर एक मजबूत इकोनॉमी का संकेत है या फिर एक ऐसे मार्केट का जो अपने पीक पर पहुंच रहा है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात साफ है, इंडियन मार्केट में एक्शन और मौके दोनों भरपूर हैं
और आने वाला समय काफी दिलचस्प होने वाला है। इस पर नजर बनाए रखिएगा।